₹2-2.25 लाख हम महीने का इसका रेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आयरलैंड में रूल है कि आपको टीवी का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये एक उनकी कंडीशन है जो काफी खतरनाक है। क्या 5 स्क्रीन हो गई है ये? 4.5 करोड़ रुपए मान लेते हैं बेसिक। हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए क्रेजी वाले व्लॉग में, जो बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम कुछ नहीं होने वाला है, बट जिसमें मैं शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डबलिन के ये घर और ये वो। चिल भी करेंगे, दोस्तों यारों से भी मिलेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है चिराग, और वैसे तो मैं द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर से हूँ, बट फिलहाल डबलिन में रहता हूँ। हाँ जी गाइस, तो बात करते हैं डबलिन की। सबसे पहले तो जो कि है भाई आयरलैंड का कैपिटल। और आयरलैंड की अगर बात करेंगे तो यूरोप में सभी को पता है कि द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो यूरोप की है वो आयरलैंड है। अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखोगे यूरोप में जहाँ पे ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं या फिर जॉब्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं भाई, जैसे जर्मनी हो गया या फिर फ्रांस हो गया, इटली में भी इनफैक्ट मिलान भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ उधर सब जगह आपको लैंग्वेज का टेस्ट जो होता है, लोकल लैंग्वेज, वो देना होता है। बट डबलिन में आने के लिए या इनफैक्ट आयरलैंड में जैसे और भी पॉपुलर प्लेसेस है जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट अगर आना चाहेगा इंडिया से या जो भी, तो उसको बस आइल्स या आजकल एक डुओलिंगो करके टेस्ट आता है, वही देना होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, आप एडमिशन लेते हो, वीज़ा लगाते हो और फिर आप यहाँ पे आते हो। तो बहुत ज़्यादा एक हॉटस्पॉट बन चुका है आजकल आयरलैंड। जो भी कोई इंसान बाहर जाने का ऑप्शन देख रहा है वो आयरलैंड को डेफिनेटली कंसिडर कर रहा है। स्पेशली अगर आप एक आईटी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी भी टाइप के इंजीनियरिंग में हो या फिर आप इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में भी हो, तो भी आयरलैंड एक हब बन गया है आजकल। घूमने का तो मैं इतना बताऊंगा नहीं क्योंकि घूमने के लिए इतना कुछ खास है नहीं, बट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि लेट्स जस्ट से अगर आपको यहाँ आना है तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी होगी वो होगी घर। ऑफ कोर्स आपको सिम कार्ड लगेगा, ये वो तो छोटी मोटी चीजें। आप लैंड होते हो, कोई जान पहचान का होता है या एयरपोर्ट पे भी सिम कार्ड इजीली मिल जाता है यहाँ पे। इतना कोई वो नहीं है इंडिया जैसा कि आपको पासपोर्ट देना है या कोई आईडी देनी है, रैंडम मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है। तो अब अगर ऑनलाइन ढूंढोगे तो जैसे इनका एक डाफ्ट करके एक वेबसाइट है, वहां पे आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। या फिर जो लोकल एजेंसीज की होती है, रियल एस्टेट जो होती है एजेंसीज, उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। बट इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको ऐसे ही कोई हवे में दे देगा घर, तो बंदा रेंट पे ढूंढने लगता है। तो वो एक अलग थोड़ा हो जाता है कि आप किसी और के साथ शेयरिंग कर रहे हो। और मान लो कि जिस एरिया में मैं हूं, तो बेसिकली दिस इज डबलिन 18 सैंडीफोर्ड। ये थोड़ा साउथ में आता है। लोग थोड़ा नॉर्थ में भी घर देखते हैं, सिटी में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और सिटी में मोस्टली स्टूडेंट अकोमोडेशंस भी होती है। जैसे अगर आप ट्रिनिटी कॉलेज में जाते हो या यूसीडी वगैरह में जाते हो तो उनकी सिटी में स्टूडेंट अकोमोडेशंस भी हो जाती है। वो तो सुपर एक्सपेंसिव होती है और वो आपको कॉलेज की उनकी वेबसाइट पे मिली जाएगी डिटेल्स। लेट्स जस्ट से कि आपने नॉर्मल घर लिया है, आप दोस्त यार हो, आपने मिलजुल के लिया है, या आप रेंट पे अगर रह रहे हो, तो अप्रोक्स इस एरिया में आजकल जो रेंट चल रहा है, अगर आपको एक सिंगल बेडरूम चाहिए, जैसे कि मैं अपने ही घर में दिखा देता हूँ भाई, और हमारा रेंट पड़ता है हमें €2550। और ये पर ईयर कुछ थोड़ा सा अमाउंट, जैसे ये जो €50 एक्स्ट्रा है ये अभी हमारा जनवरी में ही बढ़ा है। और हम 4 लोग रहते हैं फिलहाल। 2 BHK है और 2 बाथरूम भी है। तो बेसिकली जो मेरा वाला रूम है वो ऑन सूट है और उसमें अंदर ही जो है बाथरूम वगैरह सब कुछ है, और एक बाहर रूम है और उसका कॉमन वॉशरूम है। और इस रीजन में अगर कोई भी, इस एरिया में अगर कोई भी अपार्टमेंट आप ढूंढोगे, अगर आपको अकेले रहना है या शेयरिंग में भी करना है, तो आई गेस 1200 से €1400 पर मंथ की रेंज में आपको पड़ता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ₹90 के आसपास का रेट है इंडियन रुपीज में अगर हम बात करेंगे।
तो अप्रोक्स वही 2-2.25 लाख हम महीने का इसका रेंट दे रहे हैं। थोड़ा ऊपर ही जाता है क्योंकि अभी इसमें ये तो सिर्फ रेंट है, ये हमारा लगा हुआ है वाईफाई। ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। जैसे हम लोग इसका पे कर रहे हैं अभी 50 यूरो के आसपास, तो 4,500 रुपये इसके हो जाते हैं। और पानी फ्री होता है, पानी का कोई बिल नहीं आता है यहाँ पे, बट इलेक्ट्रिसिटी और गैस इनका बिल आता है हर 2 महीने में एक बार, जो वैसे तो ऑफ कोर्स यूजेज पे डिपेंड करता है, बट 200 यूरो के आसपास जाता है कि भाई 18 से 20 हजार 2 महीने का, 4 लोग हो या 3 लोग हो उस हिसाब से शेयर हो जाता है। और टीवी का भी मैं क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ पे आयरलैंड में रूल है कि आपको टीवी का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि भाई हमारा तो टीवी घर पे यूं ही पड़ा है, हम तो देखते ही नहीं है। डजेंट मैटर, आपको इसको घर में रखने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, टीवी लाइसेंस ही बोल लो उसे। उसका फर्स्ट ईयर 160 यूरो लगता है और सेकेंड ईयर से 120 यूरो लगता है। तो अभी हमने इसका जो भी पे होता है वो ऑटो डेबिट ही हो जाता है। अब खैर, फिर जो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा है, जो आरू और चिट्टी हैं, 2 प्यारे छोटे से बच्चे, उनके पापा हैं जो अमर, जिनको अभी सिटीजनशिप भी मिली है यहाँ की, उनको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा आयरलैंड का। उन्होंने यहाँ पे घर खरीदा हुआ है, तो जब मैं उधर जाऊंगा थोड़ी देर बाद हम लोग टेनिस वगैरह भी खेलेंगे, तो मैं आपको उसका भी, वहाँ का भी पूरा बता दूंगा। बट मैं आपको क्विकली मेरा घर दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये है देखो कॉमन बाथरूम है ये यहाँ पे। इसमें बाथटब है, ऑब्वियसली पॉट है, और ये सारा कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। ये वाला मेरा नहीं है, ये दूसरे जो लोग हैं उनका है। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो डोर है, इससे आपको दिखेगा ये बॉयलर रूम कह लो या वॉशिंग एरिया कह लो। ये वाला है हमारा ऐसे स्टोरेज छोटा सा, जिसमें हमने अपने बैग्स रखे हुए हैं सब ने। ये मैंने अभी दिखाया जो बाथरूम, ये है एक स्टोरेज यहाँ पे, इसमें ऐसे कोट्स हैं, शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। और सेम ही ये वाला स्टोरेज है, ये वाले में मैंने मेरी जैकेट्स वगैरह रखी हुई है, थोड़ा ज़्यादा फुल है ये। और ऐसे ही शूज़ वूज़ तो पड़े ही रहते हैं भाई। एक जो रूम है वो है ये वाला, और यहाँ से आपको उधर आगे बिल्डिंग का व्यू मिलेगा भाई। और ऐसे ही सेम एक रूम है ये वाला जो मेरा है। इसमें देखो मैंने कपड़ों का रैक रखा हुआ है, फैन भी रखा हुआ है क्योंकि ये इंसुलेटेड घर होते हैं, बहुत गर्मी लगने लगती है इसमें। और यहाँ से बाहर आने पे आपको मिलेगा भाई ये लिविंग स्पेस, और एकदम प्रॉपर्टी ब्रोकर टाइप बेच रहा हूँ मैं घर। एंड देन ये हमारा किचन है, काफ़ी अमेजिंग सा, जिसमें ये पूरा स्टोरेज है। ये वाला भाई फ्रिज वगैरह है, ये फ्रीज़र है नीचे। एंड देन ये हमारा माइक्रोवेव हो गया, और जो भी ब्लेंडर वगैरह है वो सब इधर पड़ा है, ब्लेंडर, टोस्टर, एक यहाँ भी पड़ा है। मेरे किचन से ये देखो, ये पूरे हैं साउथ सेंट्रल अपार्टमेंट्स, अलग अलग उसके जो भी हैं भाई। जैसे हमारा ब्लॉक डी है तो उसकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं ये सारी। ये हमारी पूरी बालकनी है। ऑब्वियसली ये थोड़ी डिसेंट साइज्ड है क्योंकि 2 BHK है, 3 BHK में थोड़ी और बड़ी होती है, 1 BHK में थोड़ी और छोटी होती है। और अब आप ये देखो, ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये पूरी बिल्डिंग बनने वाली है पूरी बड़ी, और जो पीछे बंद पड़ी है अभी काफ़ी टाइम से वो भी चालू होने वाली है सून। सारी रेसिडेंशियल है। हाँ जी, तो जो मेरे पीछे बिल्डिंग है वो ओस्लो वाली है, और उसके पास जो एक और है उसमें जो रेंट है वो 1 BHK का है, अप्रॉक्स 2200 यूरो के आसपास। और अगर आप 2 BHK पे जाओगे तो 2800 यूरो के आसपास आपको पड़ता है। तो थोड़ा ज़्यादा है, 300-400 यूरो एक्स्ट्रा ही जाता है उसमें। शायद वो वाईफाई इंक्लूडेड दे रहे हैं, बट वाईफाई एनीवे काफ़ी चीप पड़ता है, इतना नहीं पड़ता है। तो बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड डील कि आपको ऐसे साउथ डबलिन में मिल रहा है। आप 3-4 लोग हो तो आप आराम से उसको शेयर कर सकते हो। बट उसमें एक कैच है, उसमें ये कैच है कि वो मोस्टली जो उनके अपार्टमेंट्स है वो आपसे 2 महीने का बॉन्ड मांगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर 2500 रेंट देना है तो हमने 2500 बॉन्ड दिया है। वहाँ पे आप 2800 रेंट दोगे तो आपको 5600 बॉन्ड देना पड़ेगा। ये एक उनकी कंडीशन है जो काफ़ी खतरनाक है, और बहुत मोटी कंडीशन है इतना पैसा एक साथ आपको देना। और जो रेंट और इसका मैंने बताया, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम
ऑस्ट्रेलिया टू आयरलैंड, मैंने उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हुई है। तो ये था इधर का सीन पूरा कि कैसे रेंट है, क्या है। अब आपको इसके लीज अप्लाई करनी है या जो भी, तो आपको डायरेक्टली कंपनी को ही कांटेक्ट करना पड़ता है, या फिर कोई रियल एस्टेट एजेंसी है जो संभाल रही है तो आप उसको ईमेल डाल सकते हो। अब प्रणय भाई और मृदुला मुझे लेने आ रहे हैं, हम जा रहे हैं टेनिस खेलने के लिए चेरीवुड, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा बाइंग के बारे में बताता हूँ। मैं अमर और उनसे भी डिस्कस करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने खुद घर खरीदा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो हम आ चुके हैं चेरीवुड में। मर्सर वेल है ये जगह, और यहाँ देखो ये सारे बेसिकली ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये 3 BHK वाले घर हैं सारे के सारे, और इधर वाले हैं 2 BHK वाले। ये जस्ट सामने जो जिसका गेट खुला हुआ दिख रहा है ये अमर का घर है। अब मैं आपको इसका भी कैच बताता हूँ। अब आपको दूर से लगेगा कि ये तो पूरा एक घर है, ये पूरा एक नहीं है, ये नीचे वाला एरिया अलग है, ये अमर का है। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर वो 12 नंबर लिखा है, इधर 11 नंबर है, वो 2 अलग अलग घर हैं, तो उनकी अपनी छत अलग है। अमर के पास ये फ्रंट वाला एरिया है जो, और ये इनकी पार्किंग भी है जिसमें हम जिस गाड़ी से आए अभी वो खड़ी हुई है फ़िलहाल। ये वाली इनकी पार्किंग है, ये वाला इनका फ्रंट वाला एरिया है। और ये जो भी है फेंसिंग दरवाज़ा वगैरह इसका सब अलग चार्ज होता है भाई। ये वाला पूरा इनका फ्रंट यार्ड टाइप बना हुआ है यहाँ पे। ये है लिविंग स्पेस, और ये इन्होंने बेल वगैरह अपनी अलग से लगाई है यहाँ पे, जो भी है खुद से लगवानी पड़ती है ये चीज़ें। फर्नीचर ये लोग देते हैं। ये लिविंग स्पेस है, सब लोग चिल कर रहे हैं। आरू है। हाँ जी गाइस, तो अंदर आने के बाद सबसे पहले है भाई बहुत ही बढ़िया शानदार सा एकदम ये वाला इनका कॉमन वॉशरूम। इसमें बढ़िया सा एकदम बाथटब है, और तो ऑब्वियसली है ही जो है, और कांच वाँच सब शानदार सा लगा हुआ है। एक ये है, और एक इनका ये ऐसा हल्का सा गरम वाला ये रैक होता है, इस पर टाल वगैरह डाल दो, ये इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है स्टोरेज के लिए। आगे जाते हैं फर्स्ट वाले रूम में। ये वैसे है आरू का रूम, बट यहाँ पे अमर ने अपना क्रेजी कंप्यूटर वाला भाई सेटअप देखो क्या 5 स्क्रीन हो गई है ये, अरे बाबा रे 5 स्क्रीन्स वाला क्रेजी ऐसे बड़ा सा सेटअप बना के लगाया है एकदम गेमिंग चेयर के साथ में। क्या कहना चाहोगे भाई? इनको कुछ ज्यादा शौक है एकदम टेक का, और ऐसे बहुत मुश्किल से कंपनी को चूना लगा के ये लगा डॉकिंग स्टेशन है। ये वाला डिस्प्ले क्या आपके नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए? नाइस। और यहाँ से बढ़िया ये पीछे इनका बैकयार्ड है, इसका व्यू है भाई। बट ये बंद रहेगा तो ही मजा आएगा ना डिस्प्ले चलाने में, वरना तो लाइट पड़ेगी सारी। तो एक रूम है ये, और आरू ने अपनी कलाकारी करी हुई है दीवारों पे, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह का है। और दूसरा ये अमर का खुद का रूम है जिसमें कि ये फिटनेस फ्रीक है, तो इन्होंने भाई साहब ट्रेडमिल लगाई हुई है, देख लो रूम में ट्रेडमिल लगाई हुई है, और वो चिट्ठी का जो छोटी सी बेबी है उसका कॉट है। तो ये सीन है भाई क्या। हाँ जी गाइस, तो राव साहब अपने शेयर करेंगे बाइंग वाइंग का क्या चक्कर है आयरलैंड में। बाल कटवाओ, देखो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए आपके बाल, सलमान खान लग रहे हो आप। हाँ हो जाए फिर। सवाल पूछो, क्या सवाल है? कि आपने जो प्रॉपर्टी पसंद करी ये किस रेंज में आ रही थी यहाँ पे? ये थी 470 के यूरो, मतलब रुपीस में अपना क्या हिसाब हो गया? मतलब 4.5 करोड़ रुपए मान लेते हैं बेसिक, प्लस टैक्स, वकील की फीस मिला के। हाँ, ये लगभग स्टैम्प ड्यूटी 500,000 की, और स्टैम्प ड्यूटी भी तो जाएगी ना 1%, सब मिला के 500,000 यूरो की इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। जिसमें जो सरकार की वो स्कीम होती है उसका भी बता दो थोड़ा सा। सरकार की स्कीम होती है, नया घर लिया न्यू बिल्ड और 5 लाख यूरो से नीचे है तो हेल्प टू बाय मिलता है, जो डिपेंड करता है आपने पिछले 3 साल में कितना टैक्स पे किया है। तो मैक्सिमम मिलता है 30%, 30,000 सॉरी हाँ 30,000। हाँ, और मिनिमम का कुछ पता नहीं, वो डिपेंड करता है टैक्स के, पर मैक्सिमम 30,000 तक मिलता है, 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है बंदे की भाई वो पे करने में, बट वो आपका ही पे करा हुआ पैसा है। हाँ, और दूसरी स्कीम होती है फर्स्ट होम स्कीम, इक्विटी स्कीम, जिसमें सरकार आपके घर का कुछ परसेंटेज लेती है। जैसे आपने सब कुछ फाइनेंस अरेंज कर लिया, जितना फाइनेंस
आपको कम पड़ता है उतना गवर्नमेंट आपको दे सकती है हाँ और उतना हिस्सा वो ले लेती है। तो उसमें 30% मैक्सिमम गवर्नमेंट लेती है हाँ। और मिनिमम 10 या 5% कुछ है। अच्छा। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि पहले 5 साल कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं देना होता, हाँ 5 से 10 साल 1.75 कुछ है, वैसे पता नहीं, और 5 से लाइफ टाइम तक कुछ 2 पॉइंट कुछ, मतलब कम ही है उसका, इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं मान लो है। गाइस का क्रेजी वेदर हो रहा है, मजा आ रहा है खेलने में। 2 वर्सेस 1 मेरा मैच चल रहा है, 2v1 क्रेजी। ये देख लो भाई, मजा आ रहा है, इट्स गुड। हाँ जी गाइस, टेनिस मैच चलता हुआ। सिटीजनशिप का खर्चा भी बता दो। सिटीजनशिप का खर्चा एप्लीकेशन फीस पहली 150 यूरो, उसके बाद जब अप्रूव हो जाएगी उसके बाद 950 यूरो। यस। तो पोस्ट भेजने का खर्चा ख़त्म हो गया, तो पहले पोस्ट भेजने में 30-35 यूरो लग जाते थे। हाँ तो 950 प्लस 150 कितना हो गया? 1100। 1100 ये होगी। उसके बाद दोस्तों को पार्टी वार्टी उसके भी खर्च लगते हैं। हाँ, और यहाँ पे लोन का क्या है वो कि सैलरी अगर मान लो जैसे मेरी सैलरी अगर 1 लाख है, लेट्स से किसी की भी सैलरी 1 लाख है, उसको कितना लोन मिलता है? सीधा सीधा हिसाब किताब है, बाय रूल बुक 4 गुना मिलता है। हाँ लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के, जैसे कि कुछ लोगों की जॉब कॉन्ट्रैक्ट होती है, हाँ, तो लोग बोलते हैं भी हम 4 मल्टीप्लाई देंगे, थोड़ा कम देंगे, क्योंकि उनका सिक्योर्ड नहीं रहता। हाँ, भाई निकाल विकाल दे। आज से 1.5 साल पहले या तो ऐसा होता था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन अब क्या होता है कि अब तो बहुत डॉक्यूमेंट मांगते हैं, इंडिया से मांगते हैं, सिविल स्कोर वगैरह मांगते हैं। अगर इसकी सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर वो बहुत नाटक करता है। हाँ। फिर पुलिस चेक वगैरह ये वो उस हिसाब पुलिस से। चेक तो आज तक मैंने सुना नहीं किसी ने किया हो, बट सिविल स्कोर मांगते, सिविल स्कोर में तो सब कुछ आ ही जाता होगा। अच्छा, बट लंबी चौड़ी प्रोसेस है और यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है घरों की। भाई बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है भाई, क्रेजी सीन्स। हाँ तो भाई जैसे कि हमने बताया कि वैसे तो देखो हम टेनिस खेल रहे हैं, बट घर की जो भी बातें हुई ऐसी थोड़ा जनरल से वे में, हमारे जो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया अपार्टमेंट वाला, वो ना आजकल ये लोग अनफर्निश्ड देने लगे। पहले वो सारा फर्निश्ड हुआ करता था। ओ मिल गई भाई, मिल गई। तो है ना, पहले ये लोग अनफर्निश्ड वगैरह दिया करते थे, पहले फर्निश्ड दिया करते थे। आजकल नए अग्रीमेंट्स में ये अनफर्निश्ड देते हैं